हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र गुप्ता आपका HTML और CSS के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी और फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने एक आउट बॉक्स बनाया है, उसके अंदर एक टेक्स्ट दिया है और एक बॉटम टेक्स्ट दिया है और उसके अंदर फिर से एक बॉक्स बनाया है और उस अंदर वाले बॉक्स के अंदर भी एक टेक्स्ट दिया है। उसकी स्टाइलिंग के लिए मैंने दोनों बॉक्स में एक px के बॉर्डर दी हुई है। आउट बॉक्स की विड्थ और हाइट मैंने 800 px दी है और इन बॉक्स की विड्थ मैंने 300 px दी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इतना टाइप करने के बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इस पेज को मैं रन करके देखता हूं। तो दोस्तों, हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। तो दोस्तों, पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 वैल्यू हो सकती है, या तो स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। सबसे पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके एलिमेंट की पोजीशनिंग स्टैटिक है तो इस एलिमेंट को टॉप प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टी, लेफ्ट प्रॉपर्टी और बॉटम प्रॉपर्टी का कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस पे टॉप की वैल्यू कुछ दूं, 10 px दे देता हूं, तो आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट 10 px कर देता हूं तो फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस एलिमेंट की पोजीशनिंग जो है वो स्टैटिक है और वो प्रोग्राम चलने के बाद चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको चेंज करनी है तो प्रोग्राम चलने से पहले यहाँ पे मार्जिन या पैडिंग देके आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो होती है रिलेटिव। दोस्तों, रिलेटिव का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, और यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स की जो इनिशियल पोजीशनिंग है उससे वो अपना नया पोजीशन डिसाइड करेगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट में 10 px दे रखा है, इसको मैं बढ़ाकर 20 px कर देता हूँ, तो लेफ्ट में क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ इस पोजीशन से 20 px लेफ्ट की पोजीशनिंग इस बॉक्स को मिलनी चाहिए। रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 20 px का डिफरेंस इसको मिल गया है और ये जो पोजीशन है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिलेटिव कहा गया है। तीसरी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फिक्स्ड। दोस्तों, फिक्स्ड का मतलब सबको पता है, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पोजीशनिंग पे वो बॉक्स फिक्स हो जाएगा और स्क्रॉलिंग चाहे जितना भी करें उस बॉक्स की पोजीशनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर हम चाहें तो इस बॉक्स को यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पे फिट कर सकते हैं और चाहे जितना भी स्क्रॉल करेंगे वो बॉक्स हमेशा अपनी पोजीशनिंग बनाए रखेगा। अगर हम यहाँ पे राइट 0 कर दें और बॉटम भी 0 कर दें, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये बॉक्स यहाँ पे आ चुका है और ये स्टैटिक है, क्योंकि हम स्क्रॉल करेंगे फिर भी ये बॉक्स ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है। तो दोस्तों, अगली वैल्यू के बारे में जानते हैं जो कि है एब्सोल्यूट। दोस्तों, एब्सोल्यूट जो होता है वो अपनी पोजीशनिंग पेरेंट एलिमेंट से डिसाइड करता है, और अगर पेरेंट एलिमेंट से उसकी पोजीशनिंग नहीं पता चल पाती है तो फिर वो बॉडी से अपनी पोजीशनिंग डिसाइड करता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अगर टॉप में 30 px दे दूं और रिफ्रेश करूं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये बॉक्स जो है वो टॉप से 30 px अपनी पोजीशनिंग लेने लगा है। और आप एक और चीज ध्यान करिए, ये जो दिस इज द आउट बॉक्स टेक्स्ट जो है वो इस बॉक्स के पीछे आ रहा है। देखिए, मैं इस चीज को सेलेक्ट कर पा रहा हूं पर इस चीज को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, इन बॉक्स है, वो आउट बॉक्स के एग्जैक्टली ऊपर है और इसीलिए मैं
इस बॉक्स के एलिमेंट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और नीचे वाले टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों जो अगली वैल्यू है वो है स्टिकी। अगर मैं पोजीशनिंग को स्टिकी कर दूं और टॉप को मैं 0 दे दूं, तो दोस्तों ये होगा कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ये तब तक स्क्रॉल होगा ऊपर की तरफ जब तक इसकी पोजीशनिंग 0 नहीं हो जाती, और उसके बाद वो स्टैटिक हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली स्टिकी पोजीशन का मतलब होता है कि रिलेटिव और फिक्स पोजीशन के बीच में रहना और स्क्रॉल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना। तो अभी ये फिलहाल रिलेटिव पोजीशन पे है जिस टाइम पे मैं स्क्रॉल इसको कर रहा हूँ, पर जैसे ही ये टॉप पे 0 px पे टच करेगा वैसे ही इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी और ये वहीं पे रुक जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, नीचे वाले टेक्स्ट को देखिए जो ऑटोमेटिकली वो उसके नीचे चला जा रहा है। देखिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टेक्स्ट को ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ओपन में है, पर जैसे ही ये इसके ऊपर जाता है, यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के अंदर की साइड चला गया है और इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये पोजीशनिंग के बारे में था। एक और CSS प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है फ्लोट। इसे रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों को 300 और 300 पिक्सल कर दूं और इसे मैं अंदर ना रख के बाहर रख दूं, तो ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। पर दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों अगल बगल आए, और आपको पहले से ही पता है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया होगा। तो देखने में ये जगह जरूर खाली लग रही है, पर एक्चुअली में ये जगह खाली नहीं है क्योंकि इस बॉक्स ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। इसको दूर करने के लिए हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते ही अगर हम इस एलिमेंट पे, इस बॉक्स पे फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपर लेवल पे आ जाएगी और ये पूरी जगह ये खाली कर देगी। इसकी पोजीशनिंग तो यही रहेगी, पर ये जो बाकी की स्क्रीन है वो स्पेस ये खाली कर देगा, और क्योंकि ये स्पेस खाली है, ये बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों करके देखते हैं। ये आउट बॉक्स है, तो आउट बॉक्स पे मुझे फ्लोट की प्रॉपर्टी लगानी है और इसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट या राइट हो सकती है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को, अगर इस बॉक्स को मुझे लेफ्ट साइड ही रखना है तो मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा, और अगर इस बॉक्स को मुझे राइट की साइड ले जाना है तो मैं फ्लोट राइट करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे लेफ्ट पे रखता हूं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये पूरी जगह खाली होने की वजह से ये आउट बॉक्स की जो पोजीशनिंग है वो तो वही है, पर ये पूरी स्क्रीन की जगह खाली है। और जैसे ही ये इस पूरी स्क्रीन की जगह खाली है, ये जो नीचे वाला बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट राइट कर देता हूं और रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों देखिए, ये जो आउट वाला बॉक्स था जिसकी पोजीशनिंग ऊपर की तरफ थी वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और ये पूरी स्क्रीन को खाली कर दिया है इसने। और जो नीचे वाला बॉक्स था, अब क्योंकि ऊपर वाला जगह पूरा खाली है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। दोस्तों इसी तरह हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं अपनी यूजेस के हिसाब से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।